नमस्कार ओडिशा आज जनवरी 29 तारिख गुरुवार चलते जानवे 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर विषय भिडियोटी आपको पसंद आसे गोटे लाइक करदे और चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलें। अमेरिका को बड़ झटका मध्य प्राच्य तणातणी मध्य अमेरिका चिंता बढ़ाई साउदी अरब और यूएई अमेरिकार सेना अभियान निज देश को लॉन्चपैड भाव व्यवहार करने को दुई देश मना कर ईरान और अमेरिका मध्य उत्तेजना एवं शीर्ष स्तर में दुई देश युद्धर द्वार देश में पहुंची कहुई। सामरिक राजनैतिक और रणनीतिक स्तर में उभय पक्ष मध्य टक्कर जारी रही। अमेरिका ईरान विरोध में परमाणु क्रमण उल्लंघन जलिक मिथसिया को समर्थन और मानवाधिकार उल्लंघन भली अभियोग आनी। अन्यपटे ईरान अमेरिका उपर मध्य प्राच्य हस्तक्षेप और कठोर कटकणा माध्यम निज अर्थनीति को क्षति पहुंचाइबार अभियोग करिछि। गत किछि मास धरि अमेरिका उपसागरीय अंचल में विमान वाहक जहाज युद्ध जहाज और लढ़ुआ विमान मुतयन करिछि। एहार जवाब रे ईरान स्पष्ट चेतावनी देछि जे कोनोसी आक्रमण को से पूर्ण स्तरर युद्ध भाव में ग्रहण करिवो। बयानबाजी सामरिक प्रस्तुति कटकणा साइबर और गुप्तचर कार्य सबुकिछि मिसी परिस्थिति को आहुरी जटिल करुछि। समग्र विश्वर नजर एवं मध्य प्राच्य अमेरिका ट्रम्प को नहीं बढ़ुची असंतोष। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ऊपर धीरे धीरे जनता को विश्वास तुटुवा अभियोग उठी। ट्रम्प को ट्राजिक प्लान को नहीं सारा विश्व आलोचना करुवा बेले एवं निज देशर लोक मैंने ट्रम्प प्रशासन उपर असंतुष्ट होइछन्ति। देशर अर्थनीति को नहीं साधारण लोकों चिंता बढ़िबारे अमेरिकार अर्थनीति प्रति लोकों विश्वास धीरे धीरे ह्रास पाउछि। ट्रम्प प्रशासन नीति और निष्पत्ति देशर भविष्य को नहीं जनसाधारण मध्य अनिश्चितता सृष्टि करिछि। बढ़ुथिबा मुद्रास्फीति आवश्यक जिनिसर दर वृद्धि और चाकरी ह्रास सबुकिछि सीधा प्रभाव पड़ुछि साधारण लोकों पकेट उपर। यार परिणाम स्वरूप अमेरिकीय जनता मध्य आशा ह्रास पाइबा सह सरकार उपर अविश्वास बढ़ुवा देखा। सरकार सफलता रिपोर्ट देले राष्ट्रपति। संसदर बजेट अधिवेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण सह आज आरंभ होइछि। राष्ट्रपति अभिभाषण रे केंद्र सरकार विभिन्न सफलता उपलब्धि और जनकल्याणमूलक योजना गुड़िकर विस्तृत विवरणी रखिछन्ति। एही बजेट अधिवेशन दुईटी पर्याय रे आयोजित हेबो। प्रथम पर्यायर बुधवार जनवरी 28 तारिख रु फेब्रुआरी 13 तारिख पर्यंत चलिबो। केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजूଙ୍କ एक्स पोस्ट अनुଯାୟୀ अधिवेशनर द्वितीय पर्याय बजेट उपरे विस्तृत आलोचना हेबो। द्वितीय पर्याय मार्च 9 तारिख आरंभ होई एप्रिल 2 तारिख पर्यंत चलिबो। प्रथम पर्याय संसद में अर्थनैतिक सर्वे उपस्थापित कराजिबो। एहा परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आसंता रविवार फेब्रुआरी 1 तारिख केंद्र बजेट उपस्थापन करिवे। माघ मेला अधारू छाड़ी काशी अभिमुखे गले शंकराचार्य स्वामी अभिमुखीश्वरानंद। मौनी अमावास्या घटिथिबा विवाद को नहीं असंतोष प्रकाश करी शंकराचार्य माघ मेला मध्य रहिबाकू स्वीकार करिसंती। बुधवार सकाळे हठात निष्पत्ति नहीं शंकराचार्य प्रयागराज काशी अभिमुखे यात्रा करथिले। मौनी अमावास्या दिन पुलिस और प्रशासन अधिकारी विवाद पर से ए वर्ष संगम स्नान करि नथिले। अभिवाद पर शंकराचार्य निज शिविर को फेरिबा परिवर्ते 11 दिन धरी शिविर बाहर धारणा बसिथिले। एही घटना को नहीं धार्मिक और प्रशासनिक महल रे चर्चा जोर धरिथिला। मंगलवार विलंबित राति शंकराचार्य सह आलोचना हेबा पर से शेष माघ मेला छाड़ी काशी चली जिबार निष्पत्ति नेथिले सूचना मिली। भारत यूरोप मध्य होइतिबा ऐतिहासिक मुक्त वाणिज्य चुक्ति को नहीं असंतुष्ट अमेरिका। भारत और यूरोप मध्य बड़ वाणिज्यिक चुक्तिनामा अंतर्जातीय राजनीति रे नुआ चर्चा सृष्टि करिछि। एही डील को नहीं अमेरिका पक्षरु सरकारी प्रतिक्रिया सामना को आसीछि। अमेरिकार वाणिज्य प्रतिनिधि जेमिसनी ग्रियर कहिसंती एही चुक्तिनामार सबुठारु बड़ लाभार्थी भाव में भारत उभा होइछि। एक साक्षात्कार रे से कहिसंती एही चुक्ति भारत को यूरोपीय बाजार रे विस्तृत प्रवेश सहित इमिग्रेशन और चाकरी सुजोग रे मध्य आगो को नहीं जी। ग्रियर स्पष्ट कहिसंती एही चुक्तिनामा रे भारत टॉप रे रही। सारांशरे कहबाकू गले भारत एही डील सबुठारु अधिक लाभ उठाइबाकू जाउछि। भारत यूरोपीय घनिष्ठता बढ़ुथिबा बेले एहार प्रभाव अमेरिकार विश्व वाणिज्य रणनीति उपरे केमिति पड़िबो से नहीं एबे चर्चा जोर धरिछि।
ପୁଣି ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମିସାଇଲ ନିକ୍ଷେପ କରି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସମୁଦ୍ର ଦିଗରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଜାପାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦିଗରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପଛକୁ ସିଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଆଗକୁ ରାଜନୀତିରେ କେହି କାହାର ଚିରଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ନା କି ଚିରମିତ୍ର। କ୍ଷମତାର ଲୋଭ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୂସର ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥରେ ଆଗୁଆ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପଛକୁ ରଖି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସିଟ୍ ହତେଇବା କସରତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତିରେ ସମୀକରଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସେହି ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଉପରେ ଅଟକିଛି। ଏହି ଆସନକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଜୀବନ ନେଇ ବାରୁଦ ବିସ୍ଫୋରଣ, ପୁଲିସ ନାକ ତଳେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ କାରବାର। ଲୋଚାଛପା ବାଣ ତିଆରି ଓ ବାରୁଦ ଚଞ୍ଚଳ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜୁଛି। ଆଇନକୁ ଅବହେଳା କରି ପୋଲିସର କାନ ତଳେ ଚାଲୁଛି ବେଆଇନ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଘଟୁଛି ଭୟାବହ ବିସ୍ଫୋରଣ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ବାରୁଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜୀବନହାନି ଓ ଆହତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଆଇନ ବାଣ କାରବାର ଉପରେ ଲଗାମ କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଏବେ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।